प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के प्यार भरे नाम पर मैं आप सबको अभिवादन करता हूं। जय यीशु की। आज 3 जुलाई हम सब भारतवासियों के लिए अत्यंत आनंद का दिन है, क्योंकि आज हम यीशु के 12 प्रेरितों में से एक और हमारे विश्वास का पिता संत थॉमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दुक्राना नाम से एक त्योहार ज्यादातर माना जाता है। सिरियक भाषा में इस शब्द का अर्थ है याद करना अथवा याद दिलाना। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में हम देखते हैं कि स्वर्ग जाने के पहले यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि तुम लोग संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु के एक आदेश को लेकर, प्रेम संदेश को लेकर ईसाई वर्ष 52 में संत थॉमस भारत में आया। 20 साल तक भारत में जिया, 7 मंडली की स्थापना की और अंत में अपने गुरु के समान चेन्नई के पास मइलापुर में उसकी हत्या की गई। संत थॉमस की विश्वास के 2 गुणों के बारे में आज हम मनन चिंतन करें। पहला, यीशु को देखने का तीव्र इच्छा अथवा जिद। संत थॉमस ने जिद किया कि जब तक मैं पुनरुत्थित यीशु को नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। संत थॉमस के संदेह को दूर करने के लिए पुनरुत्थित यीशु स्वयं उसके पास आते हैं तथा उसे अपने घावों पर स्पर्श करने का निमंत्रण देते हैं। यीशु की जग में मानव की क्रूरता का चिन्ह नहीं है, बल्कि मानव जाति के प्रति उसकी प्यार की निशानी है। और इस प्यार की निशानी को देखकर संत थॉमस मेरे प्रभु मेरे ईश्वर कहकर अपने विश्वास की घोषणा करते हैं। हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, कभी कभी हमारा क्रिस्तीय विश्वास भी संदेह के घेरे में आता जाता रहता है। ऐसी स्थिति में क्या हम निराश होकर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, या फिर संत थॉमस के समान यीशु के पास अपने संदेह को लेकर जाते हैं? दूसरा गुण है जिस ईश्वर को जाना उसे घोषित करने का धैर्य। यानी जिस ईश्वर को संत थॉमस मेरे प्रभु मेरे ईश्वर कहकर अपनाया, उसी ईश्वर को उन्होंने लोगों के सामने साक्ष्य दिया। दूसरे शब्दों में हम एक कह सकते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण क्रिस्तीय जीवन की शुरुआत तब हो सकती है जब व्यक्ति पुनरुत्थित यीशु से व्यक्तिगत मुलाकात करे। हम अपने आप से प्रश्न करें कि क्या वास्तव में यीशु से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है? आज प्रभु हमारे समाज की गलियों तथा चौराहों पर खड़े होकर हमें अपने घाव दिखा रहे हैं। क्या मैं और आप इतने पक्के विश्वासी हैं कि संत थॉमस के समान बोल पाए मेरे प्रभु मेरे ईश्वर? आइए मेरे प्यारे श्रोताओं, हम अपने विश्वास को मजबूत बनाए और विश्वासी बनकर अपने जीवन संघर्ष को आगे बढ़ाए। करुणामय ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।